हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो कोई नॉर्मल मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर मैंने सीखना बंद कर दिया तो क्या मैं सच में पीछे रह जाऊंगा। इस किताब का नाम है लर्न और डाई और इसके लेखक हैं एडवर्ड डी एच। ये किताब हमें डराने के लिए नहीं लिखी गई है, बल्कि ये हमें एक कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत दिखाती है। एडवर्ड साफ शब्दों में कहते हैं, आज की दुनिया में सर्वाइवल का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि बदलती दुनिया के साथ खुद को अपडेट करते रहना है। और ये तभी संभव है जब आप लगातार सीखते रहें। लर्निंग आज की दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर दिन नई टेक्नोलॉजी आती है, पुराने स्किल्स बेकार होते जा रहे हैं और जो खुद को अपडेट नहीं करता वो धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो जाता है। पहले ज़िंदगी स्लो थी, एक स्किल सीख ली तो पूरी ज़िंदगी काम चल जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर आप 5 साल पहले की स्किल पर टिके हुए हैं तो आप पहले से ही पीछे हैं। एडवर्ड कहते हैं, लर्निंग इज नो लॉन्गर ऑप्शनल, इट इज कंपल्सरी। मतलब सीखना अब कोई चॉइस नहीं रही, ये एक मजबूरी बन चुकी है। हम जो सीखते हैं वही हमारा भविष्य बनता है। आप आज जो सीख रहे हो वही तय करेगा कि 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आप किस लेवल पर काम कर रहे होंगे, आप किस तरह की लाइफ जी रहे होंगे। आपका फ्यूचर आपकी किस्मत नहीं तय करती, आपका फ्यूचर आपकी लर्निंग हैबिट्स तय करती हैं। एडवर्ड डी एच अपने बचपन की एक बहुत साधारण लेकिन बहुत गहरी बात शेयर करते हैं। जब वे छोटे थे तो उनके लोकल रेलवे स्टेशन पर एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर लिखा था, नेवर स्टॉप लर्निंग। हर दिन स्टेशन से आते जाते वे इस लाइन को देखते थे। शायद उस समय उन्हें इसकी गहराई समझ नहीं आई, लेकिन समय के साथ ये लाइन उनकी सोच का हिस्सा बन गई। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक लाइफ फिलॉसफी थी। सबसे बड़ी गलतफहमी, लर्निंग मतलब स्कूल। हमारे समाज ने हमें बचपन से ये सिखाया, स्कूल जाओ, पढ़ो, एग्जाम दो, नौकरी लो। और यहीं पर हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हम सीखने को सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक सीमित कर देते हैं। बच्चे ये सोचने लगते हैं, बस स्कूल खत्म हो जाए फिर पढ़ाई से छुट्टी। लेकिन एडवर्ड कहते हैं, असली पढ़ाई तो स्कूल के बाद शुरू होती है। स्कूल सिर्फ आपको बेसिक देता है, रियल लाइफ की लर्निंग आपको खुद करनी पड़ती है। एजुकेशन सिस्टम ने लर्निंग को बोझ बना दिया। एडवर्ड ये भी मानते हैं कि आज की एजुकेशन सिस्टम ने लर्निंग से उसका मज़ा छीन लिया है। आज लर्निंग का मतलब बन गया है नंबर, ग्रेड, रैंक, रिजल्ट। और इसी वजह से लोग सीखने से डरने लगते हैं। जब सीखना बोझ बन जाता है तो इंसान उससे भागने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सीखना आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना पहले था, बल्कि उससे भी ज़्यादा। सीखना बंद करना मतलब धीरे धीरे मरना। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन एडवर्ड इसे खुलकर कहते हैं। जब इंसान सीखना बंद कर देता है तो वो जिंदा तो रहता है, लेकिन अंदर से ठहर जाता है। उसकी सोच पुरानी हो जाती है, वो नए मौक़ों को नहीं देख पाता, वो बदलाव से डरने लगता है और धीरे धीरे वो रेलेवेंट नहीं रहता। चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, लर्निंग के बिना ग्रोथ नहीं होती। अब एडवर्ड हमें इतिहास की तरफ ले जाते हैं। वे बताते हैं कि आज इंसान इस मुकाम तक सिर्फ लर्निंग की वजह से पहुंचा है। सोचिए शुरुआती इंसानों के बारे में। उस समय कोई घर नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं थी, चारों तरफ खतरा ही खतरा था। अगर इंसानों ने ये नहीं सीखा होता कि आग से कैसे बचना है, जानवरों से कैसे लड़ना है, खाना कैसे जुटाना है, तो इंसान कभी जिंदा नहीं रह पाता। सीखने नहीं इंसान को इंसान बनाया। इंसानों ने सीखा औजार बनाना, शिकार करना, खेती करना, घर बनाना। फिर उन्होंने सीखा मिलकर रहना, समाज बनाना, नियम बनाना। धीरे धीरे सभ्यता का जन्म हुआ। अगर लर्निंग न होती तो आज न टेक्नोलॉजी होती, न आराम, न सुविधाएं। भाषा, अक्षर और ज्ञान का ट्रांसफर। इंसानों ने एक और बहुत बड़ी चीज सीखी, कम्युनिकेशन। भाषाएं बनी, अक्षर बने ताकि ज्ञान को आगे बढ़ाया जा सके। अगर भाषा न होती तो हर जनरेशन को सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता। लर्निंग ने इंसान को यह ताकत दी कि वो अपने अनुभव अगली पीढ़ी को दे सके। हर पीढ़ी ने कुछ नया सीखा, हर पीढ़ी ने कुछ नया सीखा, कुछ नया जोड़ा, कुछ बेहतर बनाया, और इसी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे। अगर पहली पीढ़ी ने सीखना बंद कर दिया होता तो आज हम कुछ भी नहीं होते। आज भी वही नियम लागू होता है। एडवर्ड कहते हैं, जो नियम हजारों साल पहले लागू होते थे वही आज भी लागू होते हैं। बस फर्क इतना है कि आज खतरे जानवरों के नहीं, बल्कि बेरोजगारी, कंपटीशन, ऑटोमेशन, एआई, फास्ट चेंज के हैं। और इनसे बचने का एक ही तरीका है, लर्निंग।
आउट ऑफ द बॉक्स सोच क्यों मुश्किल है? एडवर्ड बताते हैं कि हमारे पहले 18-20 साल हमें समाज के हिसाब से ढाला जाता है। हमें सिखाया जाता है, सवाल मत पूछो, ज़्यादा मत बोलो, अलग मत सोचो। ये बातें डिसिप्लिन के लिए सही हैं, लेकिन क्रिएटिविटी के लिए खतरनाक। धीरे धीरे हम अपनी खुद की सोच को दबा देते हैं। रिस्पेक्ट और साइलेंस दोनों का बैलेंस। एडवर्ड ये नहीं कहते कि सम्मान करना गलत है। वे कहते हैं सम्मान करना ज़रूरी है, शांत रहना भी ज़रूरी है, लेकिन यह भी सीखना ज़रूरी है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है। हर सीख हर सिचुएशन में काम नहीं आती। इसी में गीता का उदाहरण देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, क्योंकि अर्जुन रिश्तों और भावनाओं में उलझ गया था। कभी कभी धर्म, नियम और रिश्ते भी समझ के साथ निभाने पड़ते हैं। अब एडवर्ड बात करते हैं बिजनेस और करियर की। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते तो आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर देंगे। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन आप उसे अलग तरह से पेश नहीं कर पाते, तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। आइडियाज बेकार होंगे, फिर भी कोशिश जरूरी है। शुरुआत में 10 में से 8 आइडिया बेकार होंगे, एक एवरेज होगा, एक गेम चेंजर होगा। लेकिन अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो वो एक आइडिया कभी नहीं मिलेगा। फेलियर से डरना सबसे बड़ी गलती है। माइंडसेट अपडेट क्यों जरूरी है? दुनिया बदल रही है, अगर आप नहीं बदले तो आप पीछे रह जाओगे। नई सोच अपनाने के लिए सबसे पहले डर को कंट्रोल करना पड़ता है। हम नई चीज़ों से डरते हैं क्योंकि समझ नहीं आती, रिस्क लगता है, लेकिन यही डर हमें सीखने से रोक देता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसका पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।